नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आज की खास पेशकश शुरू करने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज वर्ल्ड फूड डे है। आप में से कितने लोगों को ये पता है विश्व खाद्य दिवस के मायने क्या हैं? क्या आपको ये पता है? ये समझने के लिए आज हमारे साथ आप जुड़ जाइए। जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल या बल्ब को जलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह इंसान के जिंदा रहने और स्वस्थ रहने के लिए खाना जरूरी है। जाहिर है सभी लोगों को भोजन मिलना चाहिए। आज वर्ल्ड फूड डे है। इस मौके पर हम अपने खास कार्यक्रम में पोषण के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनके साथ हम देश में पोषण की स्थिति और सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता संबंधी मुद्दों पर विस्तार से बारीकी से चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज यानी 16 अक्टूबर को हर साल पूरे विश्व में वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। यह आयोजन पूरी दुनिया में कुपोषण और भुखमरी की समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। और इसी मौके पर आज हमारे साथ होंगे खास मेहमान जिनसे हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। मगर उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, समझने की कोशिश करते हैं आज के दिन के मायने क्या हैं। हर इंसान की कमजोरी है भूख। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में आए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत की स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है। 116 देशों की इस लिस्ट में भारत 101वें नंबर के पायदान पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अलार्मिंग कैटेगरी में रखा गया है। अब सवाल ये है कि जब भारत हर जगह अपनी धाक जमा रहा है और अन्न के पैदावार में सबसे आगे रहता है, तो फिर भूख और कुपोषण के मामले में इतना पिछड़ा कैसे है? संयुक्त राष्ट्र के एक संस्थान फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में पैदा होने वाला 33% भोजन अभी भी किसी जरूरतमंद की थाली तक पहुंच ही नहीं पाता है। यानी किसी देश में भुखमरी का कारण है फूड वेस्टिंग। आज जब देश भुखमरी से जूझ रहा है, तो ऐसे में हमारे देश की एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर भी सामने आती है जहां गोदामों में रखे अनाज की बर्बादी होती है और साथ ही साथ जमीन पर बेकार पड़ी सब्जियां भी नजर आती हैं। तो जरा सोचिए, अगर हम बर्बाद होने वाले इस खाने के मात्र 25% भाग को भी बचा लेते हैं, तो हमारे देश के अलार्मिंग अलर्ट में थोड़ा तो सुधार लाया जा सकता है। और इसी बात को समझाने के लिए ही हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी लोगों में जागरूकता लाने के लिए वर्ल्ड फूड डे के मौके पर एक थीम रखी गई है, जिसमें बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर वातावरण और बेहतर जीवन की तर्ज पर ही दुनिया भर में एक दिन इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के दिन के मायने क्या है, हम इस दिन को क्यों मनाते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि रोजमर्रा की जिंदगी में क्या हम खाने को अहमियत देते हैं। और जो लोग कुपोषित हैं, सरकार हो, सामाजिक संगठन हो, लगातार काम कर रहे हैं, फिर भी इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है, हर किसी तक खाना क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला। आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता आनंद शर्मा जुड़ गए हैं। आनंद शर्मा जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल आनंद शर्मा जी मेरा आपसे है। हमारे सामने दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में वो लोग दिखाई देते हैं जिनको एक एक अन्न के लिए लड़ना पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको एक अन्न भी नहीं मिल पाता है, भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ वो तस्वीर है जहां पर एक शख्स के सामने रोटी भी है, पिज्जा भी है, बर्गर भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, दूध भी है, लेकिन समझ से परे है क्या खाने से हम सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आनंद शर्मा जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, ऑडियो।
ठीक है, मैं आता जी हूं। जी अब आ रही है सर। जी प्लीज सर, क्वेश्चन मेरा प्लीज सवाल ये था, repeat तस्वीरें दो हैं हमारे सामने। एक वो लोग हैं जिन्हें खाने का को लेकर उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, एक एक अन्न के लिए लड़ना पड़ता है, भुखमरी के शिकार भी हो रहे हैं, कई बच्चे कुपोषित होते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके सामने रोटी भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, दूध भी है, लेकिन पता नहीं क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए जिससे हम पूरी तरह से स्वस्थ रहें, हमें कोई बीमारी ना हो। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला, आपसे मेरा यही सवाल है। आपने एक बहुत ही अहम सवाल पर बात चर्चा करी है। आजकल यही चीज़ हो रही है कि कहीं पर लोग ये बोल रहे हैं कि हमें किस तरीके का खाना खाना चाहिए क्योंकि मोटापा है, और एक तरफ एक साइड ऐसा भी है जो हमें बहुत ज़्यादा चिंतनीय विषय पर बनाता है कि हम डेफिशिएंसीज से जूझ रहे हैं क्योंकि खाना सही जगह पर मिल ही नहीं पा रहा है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि उसके ऊपर गौर करने के लिए जितना सरकार को अपना स्टेप उठाना चाहिए, उतना ही हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या चीज़ें अपने घर में अवेलेबल रख सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि किस तरीके का फूड हमें डेफिशिएंसीज से बचा सकता है। ये चीज़ उन लोगों के लिए भी लागू होती है जो लोग पिज़्ज़ा बर्गर पर फोकस कर रहे हैं और उसके बाद में सोचते हैं कि हम भूखे रहें और हमें वेट लॉस के लिए या बीमारियों से लड़ने के लिए हमें किस तरीके का फूड खाना चाहिए और उस अवेयरनेस के लिए जाते हैं। बेसिकली डाइट का मतलब ये होता है कि आप अपने न्यूट्रिशन के लिए, आप अपने पोषक तत्वों के लिए जानकारी रखें, आप उसके लिए अवेयर हों। तो घर के अंदर किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपनी पूरी थाली को पोषक तत्वों से सजा सकते हैं। तो डेफिशिएंसीज़ के ऊपर हम अपना फोकस बनाएंगे तो आयरन डेफिशिएंसीज़, प्रोटीन की डेफिशिएंसीज़, कैलोरीज़ की डेफिशिएंसीज़, इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। तो बेसिकली दाल चावल सब्ज़ी रोटी एक बहुत अच्छा फूड होता है जो सभी को अवेलेबल किया जा सकता है, करवाया जा सकता है और हो सकता है। तो बेहतर होगा कि हमें इस चीज़ के लिए ज़्यादा जागरूक लोगों को करना चाहिए कि आप अपने घर के बने हुए भोजन को ज़्यादा महत्व दें। ठीक है, आनंद शर्मा जी, अब आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सर? जी जी बिल्कुल दीदी। सर, मेरा सवाल आपसे खाने की बर्बादी को लेकर है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बच्चे कुपोषित ना हो, भुखमरी ना हो, इसको लेकर तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके घर के अंदर जब कार्यक्रम होता है तो खाने की बर्बादी करते हैं। खाने की बर्बादी को रोकने के लिए जागरूक होने के साथ साथ, जागरूकता फैलाने के साथ साथ और क्या क्या बातें ज़रूरी हैं हमारे देश में? जी, ये सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ को बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने इतना अच्छा ये जो टॉपिक है आज ये रखा है, क्योंकि ख़ास तौर पे कोविड के ड्यूरेशन में हमने देखा है कि भोजन का कितना अत्यधिक महत्व है। क्योंकि एकदम से जब ये महामारी आई तो उसके बाद तो भोजन का महत्व लोगों को और अधिक पता चला, और चूंकि हमने भी काफ़ी समय समय पे हम लोग भी फूड ड्राइव करते रहते हैं, कच्चे राशन से लेकर के हमने कोविड के दौरान भी हमने काफ़ी राशन और फूड पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो हमने लोगों की तकलीफ देखी है। तो जो आपने अभी बात बताई कि एक तरफ तो वो लोग हैं जिनके पास खाना अत्यधिक मात्रा में है कि उनके पास ढेर सारी चॉइस होती हैं, और दूसरी तरफ ऐसा तबका है जिनके पास 2 वक्त का तो दूर की बात है, 1 वक्त का भी भोजन नसीब नहीं होता है। तो हम लोगों को इतना जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के कि खाने की बर्बादी ना करें, क्योंकि अननेसेसरीली हम देखते हैं, खासतौर पे हम जो समारोह होते हैं, वैवाहिक समारोह हों चाहे बर्थडे पार्टीज हों या जो भी हम समारोह देखते हैं, तो इतना ज़्यादा खाना जो है वेस्ट होता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और कई बार ऐसे कुछ वीडियोस और फोटोग्राफ्स भी हमें देखने मिलते हैं कि जो खाना फेंक दिया गया है गार्बेज में, उसमें से भी छोटे छोटे बच्चे, इनफैक्ट बड़े लोग भी कई जो कि जिनके पास नहीं है भोजन की व्यवस्था, वो लोग भी खाते हुए हमको नज़र आते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के हमें इतना जागरूक होना चाहिए कि खाने की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए हमको, और ये भी प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आसपास जो भी लोग रहते हैं उनमें अगर हमें इसी की जानकारी अगर कहीं पे प्राप्त होती है कि भाई किसी को भोजन से लेकर के दिक्कत है, तो हम सबको मिलकर के उसको लेकर के भी जो है प्रयास करने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है भूखमरी का शिकार ना हो। ठीक है डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला, हमारे देश में एक और समस्या है, और समस्या का जिम्मेदार कौन है ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैं बात कर रहा हूं उन घरों की जहां पर जो घर के बुजुर्ग हैं, घर के कह लीजिए मुखिया हैं, उनको अपने बुरे कामों के लिए तो पैसे हैं उनके पास, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन बच्चों के
पौष्टिक आहार के लिए पैसे नहीं है। हाँ जी, अवेयरनेस के ऊपर बस फिर से वही बात होगी कि हमें अवेयरनेस के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। परिवार में बड़े लोग ही होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि किस तरीके का खाना या किस तरीके की चीज़ों पे हमें अमल करना चाहिए। यदि वैल्यूज़ के बारे में बात की जाए तो घर से जब हम सीखते हैं कि किस तरीके का खाना हमें रखना चाहिए या हमें उसको फेंकना चाहिए या हमें नहीं खाना चाहिए या हमें उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, तो वैसा ही बच्चे भी रख रहे होते हैं। तो बेटर होगा कि आप अपना फोकस बनाएं कि पहले आप बताएं कि हमारे घर में, हमारे किचन में, हमारे यहाँ पर वो पोषक तत्वों की जानकारी किस तरीके की हो। और दादी नानी वैल्यूज़ बताती हैं और वो फिर से कोरोना के बाद से वापस आया है। लोगों ने सीखा है कि काली मिर्च में क्या होता है या हल्दी खाने से क्या होता है, या हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरीके का फूड खाना चाहिए। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि कोरोना के टाइम पे ही वो वैल्यूज़ पता चली कि जब हमें खाना फेंकता है तो उसको क्यों नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि कोरोना में ऐसे लोग भी मिले हैं जिनको खाना नहीं मिला है। तो यदि हम हमारे घर में पहले से ही उन वैल्यूज़ को जान रहे हैं और कर रहे हैं तो हम शायद वो अवेयरनेस लोगों पे पहुंचाएंगे। और हम ध्यान रखेंगे कि दाल चावल सब्ज़ी रोटी अपने आप में एक वैल्यू रखती है और हमें अपने न्यूट्रिशनिस्ट, अपने डाइटिशियंस से जाकर के सलाह क्यों लेनी चाहिए, उनकी वैल्यूज़ क्यों रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अपने ही बड़े लोग, बड़े बुजुर्गों से, मतलब माता पिता के बाद बच्चे सीखते हैं कि हमें किस तरीके का खाना मतलब अपने लिए इम्पोर्टेंट रखना चाहिए। ठीक है आनंद शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है व्यवस्थाओं को लेकर। अगर आज की तारीख में काफ़ी संख्या में बच्चे कुपोषित हैं, काफ़ी ऐसे परिवार हैं जो भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं, इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की व्यवस्थाएं और जो योजनाएं हैं वो हर क्षेत्र को लेकर के होती हैं, परंतु समस्या ये है कि लोगों को इसकी जानकारी का बहुत ज़्यादा अभाव है कि लोगों को पता नहीं होता है कि भाई कोई भी अगर सुविधा है सरकार की तरफ से तो उसका लाभ किस प्रकार से लिया जा सकता है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं कि जो उन सुविधाओं का अत्यधिक लाभ लेते हैं, जैसे कि चूंकि हमने भी कई बार जब हम फूड ड्राइव करते हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि एक तरफ तो वो लोग होते हैं कि जिनके घर में वाकई एक्चुअल में खाना नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है और उन्हें सरकार की कोई भी योजना के बारे में पता नहीं होता है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जिनको पूरी जानकारी होती है कि कहाँ पे फ्री में खाना मिल रहा है हमको और कहाँ पर किस प्रकार से हमको ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग स्टोर करते हैं। और ऐसा भी हमारे देखने में आया है कि भाई उन्होंने उनके पास इतने अत्यधिक मात्रा में ऑलरेडी स्टोर्ड है भोजन, उसके बाद भी वो फिर भी है ना 10 जगह से जा करके और ले करके आते हैं। तो मेरा यहाँ पर यह कहना है कि सरकार को एक तो अवेयरनेस को लेकर काम करने की जरूरत है। अवेयरनेस को लेकर कमी है क्योंकि एक्चुअल जो नीडी पर्सन है, क्या कदम उठाने चाहिए अवेयरनेस के लिए? किस तरह से कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए? नहीं, अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम इसी प्रकार से जो कि गरीब तबके हैं या जो झुग्गी बस्तियां हैं जहां पर भी, या कई बार देखिए जो स्ट्रीट पे भी हमको लोग भूखे सोए मिलते हैं या मिलते हैं, तो इन सबको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि सरकार की ये योजना है, आपको भीख मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, हर व्यक्ति के लिए सरकार की योजना है। और जब अवेयरनेस को लेकर के जो भी तबका है, सबसे निचले अंतिम स्तर का जो व्यक्ति है, तो उस तक इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम जो भी चलाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी कमी है, क्योंकि अगर उसी को लेकर के मुझे लगता है कि और जागरूकता की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला, आज वर्ल्ड फूड डे है यानी खाद्य दिवस है। हाँ जी। देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, एक जिले के लिए, शहर के लिए, प्रदेश के लिए आप क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगी ताकि कम से कम आज के दिन वो सीख सकें, समझ सकें खाने की अहमियत क्या होती है हमारे शरीर के लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी और हमारे उन सभी लोगों के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं? सबसे पहले तो ये कहेंगे कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसमें आहार विशेषज्ञ का बहुत बड़ा रोल होता है। सरकारी अस्पताल जो कि निचले तबके के लोगों को कवर करता है,
तो सारे अस्पतालों में जो कि गवर्नमेंट से या सेमी गवर्नमेंट से कनेक्टेड हैं, आंगनबाड़ियां हैं, या जो डाइटिशियंस छोटी छोटी सी जगह पर कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हैं या कनेक्ट करवाया जा सकता है, वो जाकर के लोगों को ये अवेयरनेस दे सकते हैं। स्कूल्स होते हैं जहाँ पर हम जाकर के, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, क्योंकि दोनों ही स्कूल्स, ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट स्कूल में छोटे लेवल के लोग होते हैं। हर स्थिति में, हर मानसिकता को इस तरीके की वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए कि क्यों खाना हमारे लिए ज़रूरी है। खाना सिर्फ पेट नहीं भरता है, हमारे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हर तरीके की स्थिति को सुधारता है। तो बेहतर होगा कि इनसे जुड़ने के लिए शिक्षक, आहार विशेषज्ञ, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट सभी मिलकर के जब काम करेंगे तब जाकर के हम चीज़ों को सुधार पाएंगे। यहाँ तक कि हम डाइटिशियंस जाकर के छोटी छोटी सी जगह पर जाकर के ये अवेयरनेस देते हैं कि लोग डाइटिंग बोलते हैं जिसको, इसका मतलब है कि डाइटिंग का मतलब है कि डाइटिशियन खाना बहुत कम खिलाएगी और हम अभी फ़िलहाल खाना खाना चाहते हैं क्योंकि खाने के लिए ही तो जिया जाता है। तो एक्चुअली खाने के लिए जिया जाता है, दैट इज़ ट्रू, लेकिन हम थोड़ा सा मायना बदल दें। हम स्वस्थ रहने के लिए जीना चाहते हैं और वैसा ही हम पूरा स्वस्थ समाज, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ बच्चे और स्वस्थ हमारा वातावरण रखना चाहते हैं। तो बेहतर होगा कि हम ऐसी कोई अपनी लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाएं जो कि लोगों को हर तरीके से जोड़े, जिसमें हम आपको भी धन्यवाद कहेंगे। कहीं ना कहीं इस माध्यम से लोग इस बारे में मुझे लगता है कि आनंद शर्मा जी से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। आनंद शर्मा जी, आम लोगों से जुड़ा आज के दिन एक बहुत आम सवाल, आनंद शर्मा जी और दिव्यांश शर्मा एक बतौर आम नागरिक आज के दिन क्या कुछ कदम उठा सकते हैं, क्या सोच सकते हैं ताकि खाने की बर्बादी ना हो, लोगों को जागरूक किया जा सके? भाई ये मंच है, इस मंच के जरिए हम और आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस मंच से निकलकर जब बाहर जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सब जैसे प्रज्ञा मैडम ने कहा है कि इसके लिए जो है हम परिवार और जो शिक्षक हैं और इन सबको जो है बच्चे को बचपन से ही ट्रेनिंग देनी होगी। तो सबसे बड़ा जो शिक्षक होता है वो माँ बाप होते हैं। अगर वो माँ बाप बच्चे को बचपन से ही ट्रेनिंग देंगे कि भाई आपको ये भोजन की बर्बादी नहीं करनी है, और रहा सवाल आपका और मेरा कि भाई हमें इस मंच के माध्यम से क्या लोगों को मैसेज देना चाहिए और क्या काम करना चाहिए, तो हमको ये करना चाहिए कि हमसे जो आसपास जो लोग हमारे जुड़े हुए हैं, अगर कहीं पर भी हम देखते हैं किसी प्रकार की बर्बादी, जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि एक बर्थडे में केक काटने का जो फैशन है, लोग है ना बहुत सारे केक काटते हैं और सब एक दूसरे के चेहरे पे लगा करके उसकी बर्बादी करते हैं, और जब वो जब बचे हुए जो उसका जो गंदगी होती है वो जब डस्टबिन में जाती है तो उसी को लोग उठा करके वहीं पर खा रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक मतलब उदाहरण है कि लोगों के पास इतना अत्यधिक जिनके पास है उनको भी इस चीज़ को समझना होगा कि एक तरफ लोगों के पास खाने को नहीं है और हम भोजन की बर्बादी कर रहे हैं। चाहे विवाह समारोह हो, चाहे कोई भी हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो हम अपने जो साथ वाले लोग हैं उन्हें टोकना शुरू करें कि भाई आप खाना भी उतना ही लीजिए जितना कि आपको खाना है, बिल्कुल आपको वेस्ट नहीं करना है। और समय समय पर इसको लेकर के हम अपने स्तर पर जो भी अवेयरनेस को लेकर काम कर सकते हैं वो हमको करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी हमारा जो देश है इस प्रकार से भुखमरी से जो है निजात पा सकेगा। ठीक है, डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला, अब मेरा सवाल जुड़ा हुआ है परिवार के उस कोने से जिस कोने में हम सब बैठकर खाना खाते हैं, एक दूसरे बात साझा करते हैं। ये बताया, आपने बताया, आनंद शर्मा जी बताया कि जागरूकता घर से ही होगी, जानकारी घर से दी जाएगी बच्चों को, तभी आगे बढ़कर वो पूरी तरह से जागरूक भी होंगे, समझदारी बढ़ेगी और खाना बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन एक और दिक्कत की बात यह है कि जब घर से हम बाहर निकलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, वहाँ पर गलत बातें भी हमारे दिमाग में आती हैं खानों को लेकर। अब इस तरह से क्या बातों का ध्यान रखा जाए कि लापरवाही ना बरती जाए खाने के वक्त? हम बाहर देखते हैं जंक फूड भी है, हेल्दी फूड भी है, चॉइस हमारी है, लेकिन हम मानते नहीं हैं, जीभ लपलपाती है और उस तरफ हम बढ़ चलते हैं, खाते हैं, कितना भी हमको समझा ले। क्या करें? क्योंकि इस कोरोना काल में भी अगर हम नहीं समझे तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? जी, बात तो सही है, लेकिन समझाने के लिए सबसे पहले परिवार ही होता है। शुरू से ये ग्रोथ दी जाती है। जैसे कि मैं एक डॉक्टर फैमिली से हूँ, मेरी माँ टीचर थी, तो यदि हम शुरू से उस वैल्यूज़ के बारे में जान रहे हैं तो कहाँ से जान रहे हैं? माता पिता से।
तो यदि वो हमें टाइम टेबल से खाना खिला रहे हैं, हमें बता रहे हैं और हमें मालूम है कि नहीं हमको ये सब्ज़ी पसंद नहीं है, मुझे ये दाल अच्छी नहीं लगती है, तो करते हैं क्योंकि बच्चे ग्रोथ करते हैं, उस दौरान उनकी चॉइस बनती है और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ उनके स्वाद में बनती है, मीठा पसंद है, नहीं पसंद है, जंक फूड पे अट्रैक्शन आता है, इनफैक्ट बड़ों का भी आता है, हमारा भी आता है। उसका एक डे डिसाइड किया जाए कि ठीक है हफ्ते में एक बार या 2 बार किया शुक्ला जाए। और आनंद But शर्मा हाँ, जी, परिवार उम्मीद इस करते value हैं को कि आपके बताए माध्यम कि से जो क्यों- बातें जनता तक पहुंची है, परिवारों तक पहुंची है, लोगों तक पहुंची है, उन्हें कम से कम आज के दिन समझ में आए और आने वाले दिनों में अपनी सेहत को लेकर, खाने को लेकर वो जागरूक भी हों और पूरी तरह से अपनी सेहत को लेकर ये सोचें समझें कि अगर आज भी हम नहीं संभले तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और यहाँ वक्त है ब्रेक का।